दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोगों के लिए मेरे दिल से जो सफलता के रहस्य की बातें हैं उनकी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मेरे सारे वो नए दोस्त जो भले ही 3 महीने से या 6 महीने से या 1 साल से इस बिजनेस में आए हुए हैं, लेकिन शायद इस बिजनेस को अभी तक समझ नहीं पाए थे, लेकिन ऐसे समय ने हम सबको ये सिखा दिया है कि हमें इस बिजनेस की कितनी जरूरत है। तो दोस्तों आप सबकी सफलता के लिए हम अपने दिल से बेहतरीन करीब, जो मेरे दिल के एकदम करीब बातें हैं, उन बातों को आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो सफलता की ये रहस्य की बातें जिनसे आपकी जिंदगी में अच्छी सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल आएगी। आप वो सर पाना चाहते हैं ना? हेलो, पाना चाहते हैं ना सर? अगर पाना चाहते हैं तो मैंने आपको बार बार समझाया है, बार बार बताया है कि बातें दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए और दिमाग इस बात में लगाइए कि सर ये बातें अगर हमने 3 से 5 साल मान ली तो कितनी बेहतरीन जिंदगी हो जाएगी। सिर्फ इस बिजनेस में इतना ही दिमाग लगाना है, बाकी ज्यादा इस बिजनेस में दूसरा कुछ सोचना नहीं होता है। दोस्तों क्यों ये सब बातें मैं बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जब ये सीरीज हमने स्टार्ट करी तो सबसे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये बहानेबाजियों से बचिए आप। नहीं तो कई सारे लोग इसमें बहानेबाजी करते रहते हैं, बिजनेस को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते, और फिर वो बहानेबाजी से अगर आप बचे और आपने एक टारगेट पे से एक सही तरीके से काम किया, ये जो ट्रैप्स में आप नहीं फंसे। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सक्सेसफुल लोग, जो हमारे जैसे जो कई सारे लीडर जिन्होंने इस बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, लाखों करोड़ों नहीं, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करे, आज बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे घर बनाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां ली। ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स के माध्यम से जब हमने रिसर्च करके ये सब जाना पाते हैं कि भैया इसमें सफलता के रहस्य क्या है, कैसे इन लोगों को 3 से 5 साल में ऐसी बेहतरीन कामयाबी मिली। तो वो रहस्यमयी बातें हमने आपको जो हमारे दूसरे वीडियो में बताई थी कि उनके सक्सेसफुल लोगों के पद चिन्हों पे चलो, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, उनके पद चिन्हों पे चलो और एक सही तरीके से जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके पर्पस हैं, जो आपके गोल हैं, उनको सही तरीके से टारगेट बेस्ड तरीके से काम करो और जल्दी से जल्दी आपका ब्रेक इवन पॉइंट टच हो जाए और आप बिजनेस को दिल से कर सकें। फिर मैंने तीसरे वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा दोस्त, ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव का जो बिजनेस है जिसमें हमारा 130-135 करोड़ के देश के हम लोग नागरिक हैं। सही बोल रहा हूं मैं सर? इतने बड़े देश के नागरिक, तो सर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो FMCG के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और आज हर व्यक्ति को सर ये प्रोडक्ट के साथ साथ में इम्यूनिटी की जरूरत है। तो हर व्यक्ति, क्योंकि आज के वातावरण ने ये हम सबको सिखाया है कि इम्यूनिटी की कितनी जरूरत है और दूसरी इनकम की कितनी जरूरत है, क्योंकि हम सारे लोग आज किसी न किसी वजह से परेशान हैं। तो दोस्तों आप उन सारे दोस्तों के लिए मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया था कि हम हमारी लिस्ट को किस तरीके से बढ़िया बनाएं, कैसे हम 24 घंटे शांति से बैठ के अपने फैमिली के साथ में एक अच्छे रजिस्टर लेकर के, अच्छी डायरी लेकर के कैसी बढ़िया लिस्ट बनाए। वो सारे वीडियो आप देख रहे होंगे, आप उसको शेयर भी कर रहे होंगे, बार बार सुन रहे होंगे, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फिर मैंने आपको चौथे वीडियो में बताया था कि ये लोगों के पहचानने का बिजनेस है, तो हमें लोगों को कैसे पहचानना है और उनको पहचानते हुए किस तरीके से हम उन्हें इन्वाइट करें, किस तरीके से हमारी बिजनेस को, हमारी कंपनी को, हमारी प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करें। याद है ना सर? और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसी शब्द हैं जो शुरुआती दौर के लिए हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, तो उनसे आपको बचना है। तो वहां से आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी इस बिजनेस की जड़ क्या है, जिस बिजनेस में हमारा काम कर रहे हैं उस बिजनेस का रूट क्या है और उसमें हम किस तरीके से काम करें जिससे हमको अच्छी कामयाबी मिले। तो दोस्तों इस बिजनेस का जड़, इस बिजनेस का रूट एक ही चीज होती है, वो है कि हमारी इस बिजनेस की मालकियत। और बिजनेस की मालकियत एक ही चीज से होती है कि हमें सही तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सर आपके परफॉर्मेंस पे ही। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आप जीत सकते हैं। आप जीतना चाहते हैं सर, तो ये परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया कैसे हो, प्लान प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया कैसे हो, ये सब कब हो पाएगा? जब आप इस बिजनेस को अपना समझेंगी कि मारो धंधो है। हेलो, ये मारो धंधो, ये वर्ड जब आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, उस दिन ही आप इस बिजनेस की एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। नहीं तो ज्यादातर होता क्या है, हेलो, ज्यादातर हम सब लोग इसमें आ तो जाते हैं
लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं कि जो दोस्त हमें इस बिजनेस में लेके आया है शायद वो ज्यादा मेरे पीछे पड़ा है, उसको ज्यादा फायदा है, तो वो उसके ऐसा लगता है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हेलो, ये सर हम अपने लिए काम कर रहे हैं। अपने वो सपने, अपने जो पर्पस, अपने जो ड्रीम्स जो आपने विजुलाइज किए हैं, जिनको आपने एक अच्छी लिस्ट बनाई है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपका पर्पस है, उनके लिए आपको काम करना है। और जिस दिन आपने बात ठान ली कि बिजनेस मेरा है, उस दिन आपको मजा आएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग, हमें समझ में नहीं आता है सर, कि ऐसा लगता है जैसे महिला विस्तार में नौकरी करने आए हैं। नौकरी नहीं करना है सर, ये सर एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके आपको मालिक बनना है। और वो मालिकियत भी ऐसी सर कि आपकी पीढ़ी में, आपके परिवार में लोग आपके नाम को जब याद करेंगे, जब आपका नाम लेंगे, तो बोलेंगे देखो ये मेरे ऐसा परिवार के वो हिस्से थे, वो परिवार के ऐसे मेरे सदस्य थे जो इतना बड़े जिंदगी, इतना बढ़िया मौका हम लोगों को देके गए कि आज हम सब लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, सदियों तक आपके नाम के, आपके गुणगान गाए जाएंगे, आपके वखान होंगे। ऐसा बेहतरीन मौका आपको मिला है। बस इस मौके की अहमियत को समझिए, मालिक बनना सीखिए। मैंने सारी बातें ऑलरेडी आपको हमारे सारे वीडियो की आप सीरीज देखेंगे तो पहले जो हमने सक्सेस मंत्रा की सीरीज बताई थी, वहां पर भी ये बातें बताई हुई हैं। फिर ये प्लान की भी बातें बताई हुई हैं कि प्लान में आप कैसे बढ़िया मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, मालिक वाली जब बात मुझे याद आती है तो हम आपको एक बात, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्योंकि आज ऐसी जो परिस्थिति है कि आज सिर्फ एफएमसीजी की, किराने की, ये मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदा, हेल्थ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, आप देख रहे हैं सर, यही दुकानें ज्यादा खुली हुई हैं। इनके लिए कोई बैन नहीं है, चाहे हम लोग लॉकडाउन में रहे हो, चाहे हम लॉकडाउन में आ गए हो सर, इन चीजों के लिए हमेशा सरकार ने हम सब के लिए व्यवस्था की हुई है। तो सर यही सारे प्रोडक्ट है हम सबके पास में। लेकिन होता क्या है कि हम जब एक किसी दुकान में गए, दुकानदार बैठा हुआ है, हम वहां पर गए दुकान में और हमने जाकर के कोई भी एक सामान उठाया, चाहे वो अच्छा शैम्पू है, चाहे वो अच्छा फेस वॉश है, चाहे वो अच्छी क्रीम है, चाहे अच्छी से कुछ भी आप आइटम सर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कि सर मैं एक फेस वॉश की बात कर रहा हूं कि आपने एक फेस वॉश देखा और आपको लगा कि फेस वॉश तो बढ़िया है, लेकिन आपने वो दुकानदार से पूछा कि हेलो, ये फेस वॉश की सर कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो उसने बोला सर ये इस कंपनी ने बनाया है। बोला नहीं सर, इसकी कीमत मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो बोलता है नहीं भैया, कीमत ज्यादा नहीं है, आपको लेना है तो ले लो। अरे बोला सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो सर, मैं जानना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इसमें सही तरीके से बनाया गया है, क्या डाला गया है। बोला भैया तुम तो यार बहुत सवाल कर रहे हो, तुम एक काम करो, हमारे बगल में भी एक दुकान है और उस दुकान में भी ये सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आप वहां से जाके पहले सब जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो पहले उधर पूछ लो जाकर के, और फिर आप मेरे यहां से लेके जाना। अब दोस्तों आपको भी लगा कि यार ये तो भाई दुकानदार थोड़ा सा अलग टाइप का है, और आप बगल वाली दुकान में चले जाते हैं और वहां जाकर के आपसे वही सेम सवाल कर रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट जो है फेस वॉश है, ये सर कैसा है? तो बोला सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी का है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो बोला नहीं सर इसकी क्वालिटी की गारंटी? बोला सर 100% सर, हमारे यहाँ से जो भी लोग लेके जा रहे हैं उनको सर बहुत फायदा हो रहा है। पहली बार हमने थोड़ा उनको बताया, लेकिन आज सर वो सामने से इसी प्रोडक्ट को लेने आते हैं। आपके और भी जो भी सवाल थे, आपने जितने भी पूछे, वो दुकानदार ने बड़े प्यार से जवाब दिया आपको। तो दोस्तों आप बताइए मुझे, आप कहां से सामान लेना पसंद करेंगे? वो पहली वाली दुकान पे आएंगे क्या वापस? सर यही इस बिजनेस पे, अगर हमें हमारी बिजनेस का मालिक बनना है तो सर हमें लोगों के सवाल सही तरीके से जवाब देना है, प्यार से जवाब देना है। हमें इस बिजनेस में अगर ओपनिंग सही तरीके से करना आ गया, हेलो, जब ओपनिंग जहां पर भी कहीं बढ़िया होती है, आप सर अगर क्रिकेट का भी एग्जांपल लें तो हर जगह सर ओपनिंग अगर बढ़िया हो रही है तो हमारा मैच जीतने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ओपनिंग एक बढ़िया होना चाहिए। ओपनिंग का बढ़िया होने का मतलब क्या है सर, कि हम इस बिजनेस में जो भी हमारा दोस्त आया है, जिसको भी हमारी लिस्ट में से हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है कि हमें इसको प्लान दिखाना है, उस शॉर्ट लिस्ट वाले दोस्त के बाद उसको आपको क्या करना है, उसकी ओपनिंग बढ़िया करते हुए उसको रिलेट कीजिए अपने आप से, उसको थोड़ा एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे तरीके से कंफर्टेबल फील कर रहा है, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ऐसा माहौल बनाइए सर। क्योंकि ऐसे कुछ सवाल पूछिए उसकी हेल्थ को लेकर के, उसकी इम्यूनिटी को लेकर के, कि सर आप क्या कर रहे हैं, सर आप क्या खा रहे हैं आजकल, कैसे माहौल में सर कैसे आपका समय गुजर रहा है।
थोड़े हल्के सवाल, अच्छे सवाल, जिससे उसके हेल्थ को लेकर के, इम्यूनिटी को लेकर के कुछ अच्छी जानकारी आपके हाथ में लगे और वो वाकई में उसको वेल्थ की जरूरत है क्या, इनकम की जरूरत है क्या, ये चीज आपको वहां से आइडेंटिफाई करनी है। जब ये चीज आप पता कर लेते हैं इस बिजनेस में, तो दोस्तों आपकी बिजनेस का ओपनिंग अगर बढ़िया हुआ, वहां से आपका जो मेन मालिक बनने वाला काम होता है वो काम शुरू होता है कि हमें इस बिजनेस में प्लान कैसे दिखाना है। सो द प्लान हमारा कैसे होना चाहिए, वो सो द प्लान के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। एसटीपी जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस का, हेलो एसटीपी बोला मैंने, सो द प्लान मतलब सिर्फ प्लान दिखाना है अच्छे तरीके से, हमें कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस द प्लान नहीं बोला मैंने। अब प्लान दिखाने के तरीके देखो क्या क्या होते हैं। एक तरीका होता है कि अगर हमारी ग्रीन जोन है और हम अपनी स्कूटी से या बाइक से जा सकते हैं, हाँ एसएमएस का ध्यान रखते हुए, मैंने हर बार मेरे सब चीजों को दोस्तों इस टाइम पे एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है अच्छी इम्यूनिटी के साथ साथ में, एसएमएस, सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीन चीजों का, शब्दों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सर 1-to-1 करिए, 1-to-1 में जाके मिल सकते हैं। नहीं तो सर सबसे बढ़िया जो आज हम और आप सब कर रहे हैं वो है ऑनलाइन डीजी प्लेटफॉर्म। आज मैंने ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से हम सारे लोग रेगुलर प्लान कर रहे हैं, या हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे कि आपको प्लान कैसे दिखाना है। तो वो सारे प्लान अब सर मैंने आपके लिए सब चीजों की अपने दिल से सेवा करने की कोशिश करी है कि आप सारे लोगों के लिए ये प्लान सही तरीके से कैसे बात करना चाहिए ऐसे माहौल में, वो सब बातें हमने आपको बताई। आप उसको जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है, गूगल मीट्स है, या और भी हमारे कोई अच्छे एप्स हैं जो हमारे डिजिटल मीडिया की, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और मैंने तो सर मेरी टीम में क्या किया हुआ है कि मेरे एरिया में मैंने सारे लीडरों से अच्छी तरीके से बात करी, और जैसे हम लोग अपनी क्लास में एक मॉनिटर बनाते हैं, ऐसे हमने एक मॉनिटर डिसाइड किए हुए हमारे हर एरिया में, चाहे वो टीसी लीडर है, चाहे वो एटीसी लीडर है, चाहे वो डीटीसी लीडर है, जो भी लीडर हैं हमने उनके लिए एक मॉनिटर के माध्यम से व्यवस्था करी हुई है कि वो अपने एरिया में जाकर के अपने 8, 10, 15, 20 जो भी उनकी व्यवस्था हो रही है वो अपने लैपटॉप के माध्यम से, देखो उसके पास सबसे बढ़िया तो क्या, या तो अच्छा लैपटॉप हो, या आईपैड हो, या बढ़िया क्वालिटी का एंड्रॉइड का मोबाइल है, तो उसके माध्यम से वो जगह जगह अपने एरिया में, सर हमारे कई सारे लीडर हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के लीडर तक सब लोग 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह, 30 जगह ऐसे मॉनिटर के माध्यम से होम मीटिंग की व्यवस्था करते हैं। सर ये होम मीटिंग इस बिजनेस का रूट है, जड़ है। प्लान हम दिखा रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपने वो सारी व्यवस्थाएं कर ली। तो दूसरा तरीका क्या होता है, होम मीटिंग, या हम जूम पे जीटीएस करें, जो हम पहले हम हॉल में ऑडिटोरियम में जीटीएस किया करते थे, अब वो जीटीएस हम लोग ऐसे ही जूम पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं प्लान दिखाने के। ये प्लान दिखाना आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, और मैंने ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी एक प्लान और वर्कशॉप के प्लान कैसे दिखाना चाहिए, हमारे प्लान के वो 10 पॉइंट क्या है, वो सब बातें मैंने आपको बताई हैं। तो आज मैं आपको प्लान दिखाना तो नहीं सिखाऊंगा, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाकर के वो प्लान का कैसे दिखाना चाहिए, क्या पॉइंट्स हैं, या मेरे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे प्लान आपको बताए हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि प्लान कैसे दिखाना चाहिए। लेकिन जल्दी से जल्दी ये सीखने हैं कि प्लान दिखाना कितना जरूरी है और वो 21 बार लिखना कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्लान की प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। अभी मेरी बात हो रही थी कहां पर, जब हमने प्लान दिखाया, चाहे हमने 1-to-1 किया, चाहे हमने जूम मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब मीटिंग के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से होम मीटिंग किया, प्लान कंप्लीट हो गया। अब मेन काम वहां से शुरू क्या होता है कि बिजनेस में आप और हम सब जानते हैं, प्लान दिखाने तक हमने हमारा काम किया, अब वहां से सामने वाले का काम शुरू होता है कि हमें उसका फॉलो अप करना है, हमें उसका जो भी उसके मन में सवाल है, जो ऑब्जेक्शन है, उनको मुझे हैंडल करना है कि भैया उसके सारे सवालों का हम जवाब दें, जो भी उसके मन की बातें हैं उसको हम सही तरीके से, दिल से, सच्चाई से बात करें और उसकी क्लोजिंग करें ऑन द स्पॉट। हेलो, क्लोजिंग ऑन द स्पॉट होनी चाहिए, यह हमारी पहली आपकी रिक्वेस्ट रहती है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं सर, हर आदमी को
डर है मन में इम्यूनिटी का, डर है मन में इनकम का। तो ये इम्यूनिटी और इनकम, ये दोनों चीजों पे हमें ध्यान रखते हुए उसके वो सारे ऑब्जेक्शन का मुझे हैंडलिंग करना है। देखो ऑब्जेक्शन तो पहले भी आते थे, ऑब्जेक्शन तो अभी भी आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो मेरे पिछले 20 सालों का अनुभव से मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो अनुभव हमें लगता था कि ऐसे ऑब्जेक्शन तो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अब कुछ ऑब्जेक्शन अपने आप ही लोग समझ गए हैं। आज ज्यादातर कोई बोलता नहीं कि ये बिजनेस मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। पहले कई लोग बोला करते थे कि सर ये बिजनेस मेरे लिए सुइटेबल नहीं है, लेकिन सर अब ये ऑब्जेक्शन लोगों का जवाब अपने आप ही मिल गया है कि ये बिजनेस में सर मुझे बताइए क्या करना है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन रहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज सर ये ऑब्जेक्शन भी ज्यादा नहीं है, आज हर आदमी के पास टाइम है। आज हर आदमी एक अपना साइड में एक हमारी साइड इनकम स्टार्ट हो उसके मौके की तलाश में है, क्योंकि उसका जो मेन इनकम जहां से आती थी वहां से उसको ऑलरेडी तकलीफ है। हेलो, ऑलरेडी बेचारा किसी परेशानी में है। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या आता था कि मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं। सर ज्यादा लोगों की जरूरत है या नहीं है ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन सर इस बिजनेस में मुझे एक बात बताइए कि अच्छा सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास तो हमारे प्लान में जो आपने देखा है 4 लेग हैं, तो हर लेग पे आपके जैसा एक जुनूनी आदमी चाहिए। तो सिर्फ इतना ही काम है। अब आप मुझे बताइए सर, एक मरा हुआ आदमी जब मर जाता है तो सब उसको उठाने के लिए 4 लोग मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? हेलो, एक मरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए अगर 4 लोग मिल जाते हैं तो हम जिंदा लोगों के लिए, अच्छे सपने रखने वाले लोगों के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या 4 लोग नहीं मिलेंगे सर? एक मतलब आप इस बहुत छोटी सी बात लोग कर देते हैं कि मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं। सर एक हर इंसान जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट है FMCG के, अच्छे प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदा के, इन सारे प्रोडक्ट को सर इस्तेमाल करने वाले पूरे दुनिया भर में लोग हैं। आज सर हमारी कंपनी, सर अगर ये सब कुछ शायद ऐसा सिचुएशन नहीं आई होती तो ऑलरेडी सर हम कम से कम इस 2020 में हमारा 4 से 5 कंट्री में हमारी कंपनी का प्लान, हमारा बिजनेस जाने के चांसेस थे। ऑलरेडी सब बातें चल रही है, लेकिन देखो ऊपर वाला क्या चाह रहा है, जब भी होगा सर, क्योंकि हमें सर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने का सपना, ऐसा हमारे मेंटर हमेशा हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएंगे एक दिन। तो दोस्तों ऐसी कंपनी के साथ में है। और सर यहाँ पर कुछ बेचना नहीं है। कई लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है, सर मुझे बेचना नहीं आता है, सेलिंग क्वालिटी नहीं है। हेलो सर, ये बेचना नहीं है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट शेयर करने होते हैं, प्रोडक्ट की सिर्फ जानकारी देनी होती है। प्रोडक्ट का रिटेलिंग रीपरचेज जो भी हमारा प्रोसीजर है उसमें हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ भी बेच नहीं रहे हैं सर। इस बात को आप समझिए। कई लोगों का एक जो सवाल रहता था, शायद अभी भी रहता होगा, कि सर मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हेलो, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप सोचिए उनके लिए कितनी इमरजेंसी है। तो आप उनको प्यार से बताइए कि सर मुझे मालूम है कि आपकी जो तकलीफें हैं सर, उन्हीं को देख करके हम आपके पास आए हैं और इसी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। सर इस ऑब्जेक्शन को बड़े प्यार से, बड़े इमोशनल तरीके से आप हैंडल कीजिए कि सर इसी चीज का सोल्यूशन लेके आए हैं सर आपके पास में। सर कहीं से भी आप मैनेज कीजिए, क्योंकि सर जब इमरजेंसी आती है तो आदमी कहीं से भी पैसा मैनेज कर लेता है। आज हमारे इम्यूनिटी के इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, कई लोग उसको बोलते हैं सर बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है या बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, ऐसा लोग पहले ऑब्जेक्शन लिया करते थे। लेकिन सर आज आप जानते हैं कि अगर गलती से हमारी इम्यूनिटी की कमजोरी की वजह से अगर ये कुछ हो गया हमें, तो जब लोग हमारे हॉस्पिटल जाते हैं, आप जरा उनसे पूछिए सर कितना खर्चा आता है उनपे। तो ये जो कॉस्टली प्रोडक्ट वाला भी जो ऑब्जेक्शन है उसको भी हमें हैंडल करने आना चाहिए कि सर हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है सर। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑब्जेक्शन आपने जब हैंडलिंग किया, तो ये क्लोजिंग जो टेक्निक्स है, ऑलरेडी मैंने क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर एक अपना खुद का वीडियो आप लोगों को भेजा हुआ था और आपने सबने देखा होगा, नहीं तो वापस जाके देख लेना। लेकिन सर जो भी हम सामने वाला व्यक्ति है उसकी कुछ भी लीगल या कुछ भी जेन्युइन क्वेश्चन है तो सर आप उनको बड़े प्यार से, आराम से, शांति से सेटिस्फाई आंसर दीजिए कि सर हम हैं आपके साथ में सर आपके। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों मैंने तो यही सीखा है और मेरे गुरु लोगों ने भी यही सिखाया है। हेलो, इस बिजनेस में सिर्फ एक ही बात का पैसा आता है कि हम लोगों को सही जवाब दें,
लोगों की जो भी सवाल है उनके सही जवाब देना आना चाहिए। और जिस लीडर को, जिस व्यक्ति को सही जवाब देना आता है वो इस बिजनेस में बहुत आगे जाता है। तो दोस्तों आप सारे लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जाएं, यही हम सबका मकसद है। ये सामने जब भी कोई आदमी हमसे ऐसे सवाल कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बात कीजिए सर, उसका कंटिन्यू फोकस रखिए कि सर आज देखो महंगाई कैसे बढ़ रही है, आज मार्केट में क्या तकलीफें हैं, क्या लोगों के जॉब के लिए डर पैदा हुआ है, क्या बिजनेस में दिक्कतें आई हैं। आज सर कई सारे ऐसे बिजनेस के हमारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए थे सर अपने बिजनेस में, और आज उनकी बिजनेस की क्या हालत हो रही है सर। आप मार्केट में लोगों से सुनिए सर क्या क्या क्वेरीज आ रही है, कैसे कैसे लोग बातें कर रहे हैं। सर हमारे पास आज अपने धंधे में मंदी नहीं है, हेलो, आज बाकी जगह लोगों की शायद जॉब में वैकेंसी नहीं हो, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सर 100% सर आप जैसे अच्छे लोगों के लिए हमेशा वैकेंसी है, क्योंकि आप सारे लोग सुबह उठ के बढ़िया टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, साबुन, शैम्पू और सारे जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है अपनी इम्यूनिटी के लिए, या होम केयर के प्रोडक्ट है, या एग्रो केयर के प्रोडक्ट है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है सर। लेकिन उनको छोटी छोटी स्मॉल स्टोरी है कि जो हमारे कई सारे लीडर हैं पिछले 3, 4, 6 महीने में आज कैसे अच्छी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो उनकी स्टोरी शेयर कीजिए। हेलो, छोटी छोटी स्मॉल स्टोरी उनके साथ में बताइए और सारे क्वेश्चन प्यार से कंप्लीट कीजिए सर। ऑन द स्पॉट सर कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति का क्लोजिंग हो, और क्लोजिंग के टाइम पे आप सब जानते ही हैं कि सर अगर वो बिजनेस एक आईडी से स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम 10,000 से स्टार्ट हो, 10,000 से परचेज हो। बाकी आप जानते ही हैं सर कि हम इस बिजनेस में एक पैन कार्ड के ऊपर 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक पैन कार्ड 3 आईडी, या उसके घर में 2-3 मेंबर हैं और 2-3 पैन कार्ड हैं, तो सर हमारी एज पर सिचुएशन जो भी सर वहां का माहौल है, हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करवाना है, सवाल देना है। लेकिन दोस्तों कहना वही है, क्लोजिंग में डरना नहीं होता है। हमें जो भी वहां से सामने होगा, हमारा मकसद क्या है कि हमें उसकी मदद करने के लिए आप गए हैं। हेलो, आपके हाथ हमेशा ऐसे हैं, आप उसको कुछ देने गए हैं, उससे कुछ लेने नहीं गए हैं। हेलो, तो आप दिल खोल के दीजिए ना सर। सर देने में भी शर्मा रहे हैं, मैंने तो लोगों को लेने में देखा शर्माते हुए, लेकिन हम देने में जब शर्मा रहे हैं लीडर, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है सर। हमारे पास, हम सबके पास ऐसा बेहतरीन मौका है। इस मौके की अहमियत को जिस दिन आप समझ गए और इस बिजनेस के मालिक बन गए, तो दोस्तों एज पर सिचुएशन आप क्लोजिंग कीजिए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे इस बिजनेस में, आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी। क्योंकि दोस्तों हम सारे लोग इस बिजनेस में जब बढ़ते हैं आगे, तो एक ही बात बताई जाती है कि अपने बिजनेस का मालिक बनिए सर। तो आप सारे लोगों की मालिकी भगवान आपको ऊपर वाला अच्छा मालिक बनाए। ये सारे वीडियो आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे दोस्त नए आए हैं तो वो जरूर बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें, जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ में मैंने जो हमारी रहस्यमयी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज हम 5वां वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको उसके आगे की बातें बताएंगे कि इस बिजनेस में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिविटी कैसी होनी चाहिए, और हमारी कुछ अच्छी अच्छी रहस्यमयी बातें हैं जिनको हम शेयर करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए शुभकामनाओं के साथ में हम आपसे ज्यादा चाहेंगे सारी बातों को समझते रहिए, सुनते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। यही शुभकामना के साथ में जय हिंद, जय जय माई लाइफ स्टाइल, जय जय माई लाइफ स्टाइल।